हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 20 मीटर और 15 मीटर दी गई है। तो समचतुर्भुज का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ए बी सी डी ये एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग लिख लेते हैं। इसका गुण क्या होता है समचतुर्भुज का, तो ये हम लिख लेते हैं। सबसे पहला गुण ये होता है कि इसकी सभी भुजाएं जो है बराबर होती है। इसकी भुजा क्या होती है? बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी ये है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। आमने सामने कोण जो होते हैं क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी ये हुआ कि समचतुर्भुज के जो है विकर्ण जो है बराबर नहीं होते हैं, यानी कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं इससे क्या नहीं होते हैं? विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित, एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। क्या करता है जी? समद्विभाजित करता है। ठीक है। तो ये तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है प्रॉपर्टीज है, गुण है किसका? समचतुर्भुज का, कि इसकी भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है। और विकर्ण जो होते हैं इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को कितना पर? 19 डिग्री पर जो होते हैं एक दूसरे को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब कैसे करें। प्रॉपर्टीज हो गया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके विकर्णों की लंबाई दे दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो विकर्ण है उसको विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल लिखते हैं और डायगोनल को डी से हम सूचित करते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? हल में हम लिख लें पहला विकर्ण को हम D1 लिखते हैं और D1 कितना हो जाएगा? 20 मीटर। ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। दूसरा विकर्ण जो है, दूसरा विकर्ण जो है D2 होगा, कितना है? 15 मीटर। ओके। पहला विकर्ण कितना था? तो पहला विकर्ण 20 मीटर है, दूसरा विकर्ण क्या है? 15 मीटर है। तो हमें निकालना क्या है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। ठीक है। दूसरा विकर्ण, इसको हम लोग इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं 1/2 D1 पहला विकर्ण के लिए, D2 दूसरा विकर्ण के लिए। आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो D1 का वैल्यू है उसको वहाँ पुट कर ले देंगे और जो D2 का वैल्यू है उसको वहाँ पर हम पुट कर लेते हैं। तो D1 बराबर कितना है आपका? 20
एंड D2 बराबर 15 है। हम लिख लिए। 2 से क्या करते हैं, 2 से हम 20 को कटा देते हैं, कट जाएगा तो बचा कितना 10। 2 से 20 कटाने पर बचा कितना 10 गुना 15, अर्थात इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों ने आज की वीडियो में क्या सीखा कि हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और समचतुर्भुज के 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं कि इसकी आमने सामने इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने का कोण 90 डिग्री के बराबर होता है और विकर्ण बराबर नहीं होते हैं लेकिन एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा और इसके बाद आप आसानी से इसकी प्रॉपर्टीज जान जाएंगे। आप प्रॉपर्टीज जान गए उसके बाद आप समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया गया हो, एक विकर्ण दे दिया गया हो तो पूछे दूसरा विकर्ण तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे टाइप के 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। पहला विकर्ण निकालिए या दूसरा विकर्ण निकालिए या क्षेत्रफल निकालिए, यही 3 टाइप का क्वेश्चन इससे बनेगा। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।